नमस्कार। चलिए आज बताती हूँ केतु के 13 महाउपाय जो आपको केतु की महादशा या फिर अंतरदशा की पीड़ा से दूर करते हैं। क्योंकि कुंडली में जब हमारी केतु अशुभ होते हैं तो वो हमें उन चीजों से जोड़ देते हैं जो हमें पीड़ा देते हैं, लेकिन जब हमारे केतु अच्छे होते हैं तो वो हमें धर्म कर्म के कार्यों से जोड़ देते हैं। और केतु की महादशा 7 साल के लिए हमारे जीवन में आती है। लेकिन केतु अच्छा है या फिर बुरा, वो तो जिस ग्रह के साथ बैठता है वैसे ही फल देने वाला होता है। अगर वो ग्रह आपका शुभ है तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति कराएगा, लेकिन अगर वो अशुभ ग्रहों के साथ बैठता है तो आपको अशुभ फलों की प्राप्ति कराता है केतु। लेकिन अगर वो किसी भाव में अकेला है तो आपको धर्म कर्म आस्था भगवान के प्रति लगाव यूं मानिए आपको धार्मिक बना देता है। लेकिन जब वह पापी ग्रहों के साथ होता है तो फिर वो ग्रहण दोष जैसे योग आपकी कुंडली में बना देता है। तो आज आपको 13 उपाय वो अमेजिंग बताने वाली हूँ जो आपको केतु की पीड़ा से मुक्ति दिलाएंगे, साथ ही आपके कार्यों में सफलता भी दिलाएंगे। जो आपके जीवन में अस्थिरता आई हुई है वो भी स्थिरता लाएंगे। क्योंकि जब कुंडली में केतु विषम राशि में होते हैं तब आपके जीवन में उस भाव से अस्थिरता बनी रहती है, धन हानि होने लगती है। और राहु जैसे एक सातिर दिमाग है, वैसे ही केतु एक धार्मिक आस्था और धर्म से जोड़ने वाला ग्रह माना जाता है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में केतु किसी शुभ ग्रह के साथ बैठ जाता है तो आपको उस भाव से शुभ फलों की प्राप्ति होने लगती है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में केतु पापी ग्रहों के साथ बैठ जाता है, जैसे शनि, सूर्य, मंगल, तो ये आपको अंगारक दोष शापित कुंडली जैसी बना देता है आपकी कुंडली। और अगर आपका खराब केतु होता है तो आपका किसी भी कार्य में मन नहीं लगता, जॉब आप बार बार चेंज करते हैं। अगर आप व्यवसाय करते हैं तो आप व्यवसाय भी बार बार बदलने लगते हैं, लंबे समय तक आप व्यवसाय भी नहीं कर पाते हैं। यूं मानिए उस क्षेत्र से आपको अस्थिरता बनी रहेगी, आप किसी भी कार्य में रुचि नहीं दिखाएंगे, आपका धार्मिक कार्य में भी मन नहीं लगेगा। और कुंडली में जब खराब केतु होता है तो आपको अलग अलग तरह की परेशानियां देने लगता है और आपके जीवन में अचानक ऐसी घटनाएं होने लगती हैं जो आपने कभी सोची भी ना हो। केतु की अंतर्दशा या फिर महादशा में आपको बीमारियों का भी पता नहीं चलता, आपको नसों से रिलेटेड बीमारियां होने लगती हैं। तो चलिए अब बताती हूँ वो 13 उपाय जो आपको पूर्ण श्रद्धा के साथ करें और लगातार कुछ समय तक करने हैं। नंबर 1, जैसे मंगल को महावत और केतु को हाथी माना जाता है तो आपको केतु की महादशा या फिर अंतर्दशा में हनुमान जी की पूजा शुरू कर देनी चाहिए। जैसे सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, या फिर आप हनुमान मंदिर भी जा सकते हैं, वहां पर भी आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। और मंगल वाले दिन ही आप लाल मसूर की दाल, बूंदी के लड्डू, मीठा पान, नारियल, मीठा हलवा, बेसन का बना हुआ आप हर मंगलवार हनुमान जी को अर्पण करना शुरू कर दीजिए। तो आपको खराब केतु भी बहुत जल्दी अच्छे रिजल्ट देने लगेगा। ये कार्य आपको 7 मंगलवार या फिर लगातार ही करते रहना चाहिए। जैसा कि आप सभी को मालूम भी है कि केतु की महादशा 7 साल के लिए आती है, तो आपको ये उपाय कुछ समय लगातार करना है। दूसरा, जब आप कोई भी कार्य नया शुरू करें या फिर सोच रहे हैं तो आपको किसी को भी नहीं बताना है, वरना आपके कार्यों में रुकावटें आती हैं। क्योंकि ये केतु की महादशा आपके कार्यों में रुकावटें बनाती है। इसलिए अभी जो भी आप कार्य करना शुरू करें उस कार्य को किसी से ना बताएं। रोजाना आपको केसर या फिर हल्दी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर तिलक करना शुरू कर देना है। केतु गणेश जी की पूजा से भी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आपको दुर्वा घास और लाल फूल रोजाना गणेश जी को अर्पण करना है, या फिर आप हर बुधवार भी गणेश जी को अर्पण कर सकते हैं। आप हफ्ते में या फिर महीने भर में कोई भी शुभ अवसर पर 7 नाजे का दान कीजिए, या फिर आप 40 दिन के अंदर रविवार को 7 नाजे का दान करना शुरू कर दीजिए। आप 6 महीने में एक बार भी कर सकते हैं या फिर पूरे वर्ष भर में भी एक बार कर सकते हैं। वो आपका दान आपके वजन के बराबर होना चाहिए। इससे भी आपकी केतु की पीड़ा दूर होती है। साथ ही आपको एक नवग्रह स्तोत्र का पाठ करना
शुरू कर देना चाहिए, जो आपको केतु जनित पीड़ा से मुक्ति दिलाता है। साथ ही ये बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। संध्या के समय आपको केतु के मंत्रों का जप करना आपकी केतु की पीड़ा को दूर करता है। और आपने देखा भी होगा कि कुछ लोग या बहुत सारे लोग अपने हाथ में सर्प की आकृति की बनी अंगूठी पहनते हैं। तो आपको शनिवार को अष्टधातु की बनी हो या फिर आप लोहे की सर्प की बनी आकृति की अंगूठी को शुद्ध करके पहन लीजिए। पहले आप उसे गंगा जल में धोइए और फिर केतु के मंत्रों के साथ अपनी अंगूठी को धारण करिए। उस अंगूठी को आप अपने हाथ की सबसे बड़ी उंगली में पहन सकते हैं शनिवार को। और ये एक महा उपाय है। अगर आपको केतु की पीड़ा बहुत ज्यादा प्रभावित कर रही है, पीड़ा दे रही है, तो आप हाथी दांत की व्यवस्था कीजिए। छोटा सा दांत होता है, वो लेकर आइए और उसका टुकड़ा अपने पास रखें। पहले उसे शुद्ध कीजिए और फिर अपने पास रखें। जब आप स्नान करते हैं तो उस बाल्टी में आप थोड़ा सा गंगा जल और उस हाथी के दांत को डालकर ही स्नान करें। फिर उसे हाथी दांत को अपने पास रख लीजिए। आपको केतु जनित पीड़ा से जल्दी मुक्ति होती है। ये एक प्रभावशाली उपाय है, क्योंकि हाथी के दांत का एक टुकड़ा इस प्रकार से इस्तेमाल करने से आपको केतु जनित पीड़ा से जल्दी मुक्ति प्राप्त होती है। और एक खास जानकारी, अगर आप केतु राहु जैसी दशा या महादशा से प्रभावित हो रहे हैं, तो आप कोई भी रत्न धारण करने से पहले उसकी पूर्ण जानकारी प्राप्त करके ही कोई रत्न धारण करें, वरना आपको लाभ के स्थान पर नुकसान होने का ज्यादा खतरा होता है। और इसके अलावा आप सफेद आके के पौधे में रोजाना जल अर्पण करना शुरू कर दीजिए। और जब आप सफेद आग के पौधे में जल अर्पण करें तो आपको गणेश मंत्रों का जप करना शुरू कर देना है। कुछ समय तक करें, आपको केतु जनित पीड़ा से जल्दी ही मुक्ति मिलती है। तो ये 13 उपाय केतु जनित पीड़ा को दूर करने में आपको सहायक होंगे। तो आपको श्रद्धा पूर्वक ये उपाय मेरी वीडियो को सुनते ही शुरू कर देने चाहिए, जिससे आपको धीरे धीरे लाभ होने लगेगा। और 40 डेज कीजिए, यकीन मानिए आपके जीवन में परिवर्तन आने लगेगा। ये उपाय इतने कठिन नहीं है, बहुत ही सरल उपाय हैं जो आपको केतु जनित पीड़ा से दूर करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपकी कुंडली में केतु किस भाव में विराजमान है और आपको कैसे रिजल्ट देने वाले होंगे केतु, मैं बताती हूँ। और अब फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।